So moving forward to the very interesting and very important international developments. अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें उनके सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स और स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय है मिडिल ईस्ट के लिए, ये बहुत जल्दी जा रहे हैं रियाद, सऊदी अरब, जहां पे अपने काउंटर पार्ट रशियन ऑफिशियल्स के साथ इनकी मुलाकात होगी। अभी तक जो जराये से चीजें पता चली, अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये तमाम चीजों पर, जो रॉयटर्स की स्टोरी है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की भी है, इस पर कोई कमेंट उन्होंने नहीं किया और ये नहीं पता कि किन रशियन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात होगी। लेकिन कयास यही है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जियो लेवरोव जो है, उनके साथ मुलाकात होगी मार्को रूबियो की उनसे फोन के ऊपर बात हुई भी है। अभी जो मुलाकात हो रही है, इसके बड़े इंपॉर्टेंट इसके सेगमेंट्स हैं। रूस के हवाले से जब भी अमेरिका ने रशियन एनवॉयज के साथ मुलाकात की है, ऐसी मुलाकात हमेशा यूरोप के किसी न किसी मुल्क और शहर में हुई है। पहला सिग्नल तो यह है कि यह सऊदी अरब में हो रही है, जिससे यूरोप से अलग करके, यानी इसमें एक सिग्नल है यूरोपियन लीडरशिप के लिए कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रूस के साथ अपने मामला तय करना चाहती है आउटसाइड यूरोप, यानी यूरोपियंस को उससे अलग रखा जा रहा है। बताते खुद इस मीटिंग के अंदर यह मैसेज है। दूसरा यह है कि जाहिर है कि ये मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान में मुलाकात का एजेंडा जो है सेट करेगी, और उस मुलाकात के बारे में अब तक इंडिकेशन यही है कि वो भी या तो सऊदी अरब में होगी या मुत्तहिदा अरब इमारात में होगी। इसलिए देखिए कि अमेरिकन जो स्ट्रक्चर है डिसीजन मेकिंग का, उसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात, जहां बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, आप लोग इसको गौर से देखें, और सऊदी अरब, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि आप दुनिया के मामलों के ऊपर एक नजर रखें। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को एम्पावर महसूस करेंगे। न मारे एम्पावरमेंट के प्रोसेस के ऊपर वर्क करें। नॉलेज विल ऑलवेज एम्पावर यू। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट यह है, यूक्रेन ने ये दुहाई दी है ज़ेलेंस्की साहब ने कि मुझे इस डिस्कशन के अंदर यूक्रेन को बताया नहीं गया, अच्छा ये जो हमें कंसल्ट नहीं किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रशियन टॉप लीडरशिप के साथ अमेरिकन ने बातचीत के प्रोसेस खोला हो और उससे पहले यूरोपियन टॉप लीडरशिप को उन्होंने कंसल्ट ना किया होगा। यहां पर ये भी एक बड़ी एबेरेंट यहां पर चीज की गई है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया, यूक्रेन को इसका पार्ट नहीं बनाया गया। अमेरिकन स्टेटमेंट यह है कि जो भी नेगोशिएशन रशिया के साथ होगी, यूक्रेन को इसका पार्ट बनाया जाएगा। यूक्रेन के बगैर उसका ड्यूरेबल पीस जो है वो मुमकिन नहीं। लेकिन यूरोपियंस जो है उनमें एक परेशानी भी है, पैनिक का भी एलिमेंट है कि अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। म्यूनिख में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी बहुत तारीखी अहमियत है। म्यूनिख वो शहर है जहां 1938 के अंदर एलाइज जो थे, ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे, उन्होंने नाजी जर्मनी और हिटलर की जो डिमांड थी चेकोस्लोवाकिया के हवाले से सुडेटनलैंड, जिसमें वैसे जर्मन एथनिक रहते थे, उसे नाजी जर्मनी के हवाले करने का फैसला किया था, जिसको अपीजमेंट कहते हैं। ये लफ्ज जो अपीजमेंट है इंग्लिश का, वो वहां से पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में आया। यूरोपियन लीडरशिप महसूस कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब रशिया के साथ अपीजमेंट कर रहे हैं और उसमें यूरोप को अलग रखना और उनकी जो कंसिडरेशन से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत ज्यादा परेशानी है। जो कॉमेंट्स किए इलॉन मस्क ने, जो कॉमेंट्स किए पीट हेगसेथ ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूरोप के हवाले से, और जो अब जेडी वैंस ने कॉमेंट्स किए हैं यूरोप के हवाले से, जो वाइस प्रेसिडेंट है, और फिर जिस तरह से उन्होंने एएफडी की एलिस वीडल के साथ, जो जर्मन इंतहा पसंद जमात है, जिसको अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है, और अभी सिर्फ 7 या 8 दिन रह गए हैं जर्मन इलेक्शन के अंदर, और जर्मन मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है उन्होंने बाइकआउट किया हुआ एएफडी का। जिस तरह से फ्रांस में जो इंतहा पसंद लिपेन की जमात है, उसका भी फ्रेंच मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है उन्होंने इकट्ठे होकर उसका रास्ता रोका है। और ज़हन में रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बिकॉज ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, ये मुसलमानों के भी खिलाफ है, ये हर रंग का जो इमिग्रेंट है उसके खिलाफ है। इलॉन मस्क के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करें, कहते हैं उनके पता नहीं 13 बच्चे हैं, और वो ये बिलीव करते हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट कहीं उन्होंने इलॉन मस्क ने दिया है कि व्हाइट लोग जो है उनको ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। वो इस बात से बड़े परेशान है कि जो एवरेज सफेद औरत है, उसकी जो शरह प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, वो 2 से कम है, वो 1.2 1.3 के ऊपर आ चुकी है। वो समझते हैं कि इसको 4-5 होना चाहिए और सफेद फॉर्म औरतों को, लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इसके अंदर आपको जो साउथ अफ्रीकान अपार्थाइड वाली जो फीलिंग्स है, वो सारी की सारी आपको नजर आती है। इन चीजों को जरा गौर से देखें तो यूरोपियंस जो है पूरे ट्रेंड से, बिकॉज यूरोप इंटेलेक्चुअली जो है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स से खासा आगे है, तो वो बड़े परेशान है कि इन तमाम चीजों का मकसद जो है वो क्या है। वो ये भी महसूस करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के को तोड़ने की और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी पॉलिटिक्स को डिसरप्ट करने की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरी तरफ से एक क्वेश्चनर भेजा है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन लीडरशिप को, और क्वेश्चनर 6 क्वेश्चन है उसमें, और उसमें क्वेश्चन ये भी है कि यूरोप जो है वो कितनी सोल्जर्स की कंट्रीब्यूशन कर सकता है यूक्रेन के दिफा के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इसी चीज में बिलीव करते थे, अपनी पहली गवर्नमेंट में भी इसी चीज में बिलीव करते हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ करते नहीं है और अमेरिका को आके यूरोप की जंगें जो है लड़नी पड़ती हैं, और आपको खुद यूक्रेन के लिए और यूरोप के डिफेंस के लिए आपको ज्यादा कवरेज करने की जरूरत है। इसका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, मुझे लग रहा है कि यूरोपियन डिफेंस फोर्स EDF, ज़ेलेंस्की ने, बड़ी मजे की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि यूरोप को अपनी डिफेंस फोर्स और अपना मिलिट्री पोस्टर खड़ा करना होगा अमेरिका के साथ अपने आप को सीरियसली शो करने के लिए। ये जो यूरोपियन डिफेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा पुराना है, 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, 15 साल से ज्यादा पुराना है। और एक जमाने में ये डिसाइड हुआ था कि फ्रेंच एंड जर्मन कंट्रीब्यूट करके इनिशियली 3.5 लाख हाईली ट्रेन्ड कॉम्बैट फोर्सेस है उसको खड़ा करेंगे, और फिर वो चीज आगे चल नहीं सकी। बहरहाल उस वक्त ब्रिटेन की उसमें मुखालफत थी, और फिर इंटरऑपरेबिलिटी के इश्यूज हैं और भी कुछ हिस्टोरिकल इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चीजों को पुश कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि यूरोप एक यूरोपियन डिफेंस
डिफेंस फोर्स खड़ी करे, उसका एक डिफेंस पॉस्चर हो, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अनइंटेंडेड निकलेंगे। वो यूरोप जिसने अपना डिफेंस पॉस्चर नहीं रखा, जब वो अपनी कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो नेसेसरीली फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में अमेरिका के साथ आई टू आई नहीं देखेगा। वो जो एक पेज है जो 70 साल से चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, कि यूरोप अमेरिका की पॉलिसी से एग्री करता है और अमेरिका के पीछे खड़ा हो जाता है, वो चीज मुझे बदलते हुए नजर आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और इन पे आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। कभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।